नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। मैं आज आप लोगों को जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का अध्ययन कराने जा रहा हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, यदि आप झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 देने वाले हैं तो आप कमेंट करें कि कितने कक्षा का कौन सा सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। आज का टॉपिक है दोस्तों जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर, विषय सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र, कक्षा 10। कक्षा 10 का नागरिक शास्त्र है दोस्तों। तो 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है दोस्तों 2000 ईस्वी, बी है 2001 ईस्वी, सी है 2002 ईस्वी, डी है 2003 ईस्वी। इसका सही आंसर है दोस्तों ए 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 25 क्वेश्चन है दोस्तों, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? ऑप्शन ए है 1, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 4। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन कराया था दोस्तों। इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है दोस्तों। 26 क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए पाकिस्तान। पाकिस्तान गैर लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, इसमें लोकतंत्र का कोई भावना नहीं है। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है दोस्तों बहुजन समाज, बी है क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, डी है आधुनिकता। इसका सही आंसर है दोस्तों सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें से जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है दोस्तों। अब 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? ए है 1925 ईस्वी, बी है 1927 ईस्वी, सी है 1929 ईस्वी, डी है 1930 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 1% से कम वोट और 2 सीट हासिल किया था। अब है दोस्तों कोष्ठकों में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र ... में बना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1948 ईस्वी। सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था दोस्तों। अब 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का गठन ... में हुआ। सन 1991 ईस्वी, सन 1984 ईस्वी। तो कब हुआ है दोस्तों? इसका सही आंसर है सन 1984 ईस्वी। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के ... अनुसूची में रखा गया। ऑप्शन है दोस्तों 8वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8वीं अनुसूची। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया था दोस्तों। अब है दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक का 40 शब्दों में उत्तर देना है दोस्तों। तो 23वां क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अब 34 क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना के अधिकार से क्या समझते हैं? इसका आंसर है दोस्तों नियमित और निष्पक्ष चुनाव के प्रमुख नीतियां और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को सूचना का अधिकार कहते हैं।
अब है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंकों का 150 शब्दों में उत्तर देना है दोस्तों। तो 35 क्वेश्चन है। एक अच्छे लोकतंत्र के मुख्य विशेषताओं को लिखें। इसका उत्तर है दोस्तों, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जहां शक्ति का स्रोत जनता होता है। सरकार जनता के द्वारा चुनाव होता है। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होता है और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से वोट देने का अधिकार होता है। चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार अथवा संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानून और नागरिक के अधिकारों की सीमा में रहते हुए काम करती है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है नागरिकों को दोस्तों। अब 35 क्वेश्चन का अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता और उनसे अलग एक विशेषताओं को बताएं। तो इसका उत्तर है दोस्तों, समान विशेषता है दोस्तों। भारत के बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है। दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर है। दोनों में त्रिस्तरीय सरकार है। अभिन्न विशेषता है दोस्तों, भारतीय संघ में कुछ राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर का अपना कानून है, परंतु बेल्जियम में सभी राज्य का समान अधिकार है। अब है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंकों का 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है दोस्तों। तो 36 क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें। तो इसका आंसर है दोस्तों क उत्तर है दोस्तों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के निम्न कार्य हैं। क है दोस्तों, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव जीतकर अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके। अब ख है दोस्तों, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। ग है दोस्तों, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। घ है दोस्तों, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। पार्टी नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वह पार्टी के इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। चाहे दोस्तों, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। 6 है दोस्तों, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज है तो दल ही सरकार मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। अब इसका अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण लिखें। उत्तर है दोस्तों, भारतीय में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर है। पहला है केंद्रीय सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता की विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच आया है कि विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटान स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्या का बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।